भाजपा मुख्यालय से सीधी तस्वीरें, क्या कुछ कहेंगे वो इस दौरान, वो भी आपको सुनाएंगे। सीधा रुख भाजपा मुख्यालय का। सभी को नमस्कार। आज हम सबका सौभाग्य है कि केंद्र में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक दशक से, पिछले 10 वर्ष से तो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार चल रही है, उसके सभी वर्गों के उत्थान के लिए कार्यक्रमों की योजना और उनको जमीन पर उतारना, इस सब को देखते हुए लगातार भारतीय जनता पार्टी के प्रति आम जन का, सामाजिक क्षेत्र में काम करने वाले कार्यकर्ताओं का और विभिन्न दलों में, विभिन्न जगह राजनीतिक क्षेत्र में काम कर रहे कार्यकर्ताओं का भारतीय जनता पार्टी में आने का क्रम जारी है। और इसी का परिणाम है कि 2013 में जो हमने मेंबरशिप शुरू की थी, वो आज 9 लाख करोड़ से बढ़ते बढ़ते करीब 18 करोड़ तक पहुंची है। ये लगातार, और इस नाते से मैं कह सकता हूं कि आज दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी बनी है। इस सब में भी भारतीय जनता पार्टी ने लगातार अपनी इस यात्रा में जनसंघ से लेकर अब तक की ना अपने विचारों से समझौता किया, ना नीति से समझौता किया, ना कार्यक्रम से समझौता किया। मोदी जी ने आने के बाद 370 की विषय का समाप्ति का हमारा लंबे समय से नारा था, उसको आते ही समाप्त किया। अंत्योदय की बात हम करते थे, घर घर शौचालय की बात हो, हर व्यक्ति को छत उपलब्ध हो, इसकी सुनिश्चितता की बात हो। आवश्यकता होती है कि पानी की आवश्यकता, तो हर घर नल से जल, बिजली का लट्टू हर घर में पहुंचे, आधारभूत ढांचा, सड़कों का सब जगह पहुंचने का, विकास सीधे सीधे गांव तक पहुंचे, आम आदमी का बैंक में खाता और उसके माध्यम से भ्रष्टाचार के ऊपर करारी चोट करते हुए सीधा जो कुछ भी सरकार से पहुंचता है, चाहे वो किसान सम्मान निधि होगी, पेंशन होगा, इन सबको पहुंचाने के बाद किसानों के लिए सम्मान निधि की शुरुआत पहली बार नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने की। ऐसे हर वर्ग के लिए कार्यक्रमों की योजना देकर के आज देश भर के आम आदमी की चाहत नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी बनी है। सुरक्षा के नाते से उच्च मानदंड खड़े करते हुए हर व्यक्ति आज अपने अपने क्षेत्र में सुरक्षित महसूस कर रहा है। और दुनिया में भी, विश्व के पटल पर, जब कभी नरेंद्र मोदी जी ने कहा था किसी को छेड़ेंगे नहीं और किसी ने छेड़ा तो छोड़ेंगे नहीं, सर्जिकल और स्ट्राइक के संदेश देकर के इस बात को भी प्रमाणित किया कि भारत अब पुराना भारत नहीं है, बदला हुआ भारत है, इसका भी संदेश दिया। इसी क्रम में आज हमारे साथ विभिन्न राजनीतिक कार्यकर्ता, विभिन्न सामाजिक कार्यकर्ता, अलग अलग शैक्षणिक क्षेत्र के कार्यकर्ता आज पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। सौभाग्य से हमारे साथ आज पार्टी के प्रदेश के उपाध्यक्ष सामान्य नारायण पंचारिया जी यहाँ पर इस ज्वाइनिंग के कार्यक्रम में सबके स्वागत के लिए हैं। पार्टी के वरिष्ठ नेता, पार्टी के विभिन्न दायित्वों का निर्वहन कर चुके, और अभी पार्टी की इस चुनाव के नाते जो प्रबंध समिति है उसके अध्यक्ष सामान्य ओंकार सिंह जी लखावत जी और नारायण जी पंचारिया दोनों ही राज्यसभा के सदस्य रहे हैं। और मैं कह सकता हूं कि अपने यौवन के समय से लगातार विचार के साथ काम कर रहे हैं। ज्वाइनिंग के कार्यक्रम में सबका स्वागत के लिए उपलब्ध हैं। मैं सर्वप्रथम श्रीमान गंगाजल जी मील पहले विधायक रहे, और विधायक, हमारा सौभाग्य है कि 2003 से 8 तक भारतीय जनता पार्टी के साथ आपका जुड़ाव रहा, बाद में अलग गए, आज फिर भारतीय जनता पार्टी की आप ज्वाइन कर रहे हैं, सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। श्रीमान हजारी राम जी मील, प्रधान पंचायत समिति सूरतगढ़। राम जी एक बार आप खड़े हो जाएं, हाथ ऊपर कर दें। श्रीमान हेतराम जी मील, हेतराम जी सदस्य पंचायत समिति सूरतगढ़। श्रीमान हनुमान जी मील 2018 में सूरतगढ़ विधानसभा से स्वतंत्र उम्मीदवार थे। हमारे बहुत पुराने पार्टी के कार्यकर्ता रहे, जनसंघ से लेकर के भारतीय जनता पार्टी तक। ऐसे उस मेवाड़ अंचल के प्रमुख नाम श्रीमान मांगीलाल जी जोशी, उदयपुर के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष रहे, बीच में जनता सेना बनी, जनता के सेना के साथ गए, अब जनता सेना भारतीय जनता पार्टी में मर्ज हुई है।
मांगीलाल जी वैसे तो मर्जर के साथ आ गए, आज सौभाग्य है मानकर हमारे बीच में, मैं उनका भी स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। श्रीमान सुशील शर्मा जी, सुशील जी मेरे बहुत पुराने मित्र हैं। हम में से अधिकांश लोग जानते हैं कि जयपुर का जाना पहचाना चेहरा, बार काउंसिल ऑफ राजस्थान के अध्यक्ष रहे, जयपुर की सबसे बड़ी बार के अध्यक्ष रहे, कांग्रेस के बहुत पुराने कार्यकर्ता, प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं और विभिन्न दायित्वों का आप लगातार निर्वहन करते रहे। आज भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा के साथ आप ज्वाइन कर रहे हैं। श्रीमान राजेंद्र तांबी जी, रतनलाल जी तांबी कांग्रेस के बहुत वरिष्ठ नेता, कांग्रेस के विधायक रहे, उनके सुपुत्र हैं, वो भी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। श्रीमान महेश शर्मा जी सीकर के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष रहे, बीच में महेश जी भी उपस्थित हैं, आज पार्टी वापस ज्वाइन कर रहे हैं। श्रीमान ताराचंद जी घायल कई बार सीकर जिला परिषद के सदस्य रहे, पार्टी में विभिन्न दायित्वों का निर्वहन किया, वो किसान मोर्चे के अध्यक्ष रहे, पिछला चुनाव एक स्वतंत्र उम्मीदवार के नाते लड़ा था, अभी वापस भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ज्वाइन कर रहे हैं। श्रीमान विक्रम सिंह परिहार, विक्रम सिंह जी एडवोकेट हैं, रावणा राजपूत समाज का प्रमुख चेहरा हैं और इस समाज के नाते विभिन्न सामाजिक कामों के साथ जुड़े रहते हैं। चामुंडा सेना के नाम से एक अपना संगठन चलाते हैं। आज विक्रम जी के माध्यम से संपूर्ण चामुंडा सेना ने नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को सभी जगह समर्थन देने का तय किया है। श्रीमान पृथ्वीराज सिंह जी चौहान पूर्व जिला कांग्रेस सचिव रहे हैं। श्रीमान गजेंद्र सिंह जी सामर उदयपुर के हमारे कार्यकर्ता हैं, गजेंद्र सिंह जी इधर दाहिनी तरफ हैं। श्रीमान दिनेश माली जी बहुत पुराने कार्यकर्ता रहे, जनता सेना के साथ गए, वापस पार्टी में आ रहे हैं। श्रीमान महेंद्र कुमार जी गुप्ता, महेंद्र कुमार जी शर्मा अतिरिक्त निदेशक, पहले प्रोसिक्यूशन में एडिशनल डायरेक्टर रहे, पार्टी के रिटायर हुए, जो पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। श्रीमान अशोक अवस्थी जी कांग्रेस के प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के। श्रीमान मनोहर लाल जी गुप्ता पूर्व दौसा के पूर्व कांग्रेस के जिलाध्यक्ष रहे हैं, वो भी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। श्रीमान वेद प्रकाश शर्मा जी एक प्रखर विद्वान व्यक्ति हैं। श्रीमान मुजीब आज़ाद जी ये टोंक में पूर्व पहले निदेशक रहे हैं, अरबी फारसी शोध संस्थान टोंक के पहले अध्यक्ष रहे, वहाँ से सेवानिवृत्ति लेकर के अभी भारतीय जनता पार्टी के विचार के साथ जुड़ने का काम कर रहे हैं। श्रीमान हेमंत शर्मा जी पूर्व पार्षद हैं, जिला टोंक के और प्रदेश के NSUI के पदाधिकारी रहे। श्रीमान बुद्धि प्रकाश जी शर्मा, बुद्धि प्रकाश जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं ऑल इंडिया हिंदुस्तान कांग्रेस पार्टी, आज अपनी पार्टी का भारतीय जनता पार्टी में विलय कर रहे हैं। देश भर में, उत्तर प्रदेश में, सब जगह जहाँ जहाँ आपका रहा, जगह जगह भारतीय जनता पार्टी को सहयोग किया, आज भारतीय जनता पार्टी में अपने संगठन को विलय कर रहे हैं। श्रीमान पंडित भागेंद्र शास्त्री जी आज हम सबको भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद देने के लिए आप उपस्थित हैं। मैं नारायण जी पंचारिया, सामान्य लखावत साहब से अनुरोध करूंगा श्रीमान गंगाजल जी मील साहब को दुपट्टा पहना करके स्वागत करें, अभिनंदन करें। से अरुण चतुर्वेदी को आप सुन रहे थे, उन्होंने बताया कि हमारी विचारधारा से इतने प्रभावित हुए सभी नेता जो कि अब भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। सुशील कुमार को आपने देखा, इसके अलावा तमाम अन्य और नेता जो कि कल तक दूसरी पार्टी में थे लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी में औपचारिक रूप से शामिल हो गए हैं। उन्हें एक प्रोसेस के तहत, जो एक तरीका होता है भारतीय जनता पार्टी का, उसके तहत शामिल किया जा रहा है। ओंकार सिंह लखावत भी यहां पर नजर आ रहे हैं, अन्य भारतीय जनता पार्टी के नेता नजर आ रहे हैं, मंच पर मौजूद है और सभी का स्वागत सत्कार, क्योंकि कल भी चंद्रनाम आए थे, उन्हें भी आज भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय में बुलाकर औपचारिक रूप से ज्वाइनिंग करवाई जा रही है। सुशील शर्मा का भी हम जिक्र कर रहे थे, वो भी प्रदेश के जाने माने बड़े वकीलों में से एक, और ऐसे में आज मोह भंग हो गया उनका अपनी पार्टी से और भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। ये तस्वीरें बेहद खास, जरा देखिएगा। अब से नया परिवार, नई पार्टी, नई विचारधारा इन सभी नेताओं की। नेता तो रहेंगे लेकिन पार्टी का नाम बदल जाएगा। आने वाली तस्वीर क्या होगी, किस तरीके से इनका भविष्य रहेगा और लोकसभा चुनावों के मद्देनजर कितना वो प्रचार प्रसार करते नजर आएंगे और क्या कुछ
बयान जो है वो कांग्रेस की तरफ से आएगा। ये देखना, ये सुनना भी बेहद दिलचस्प होगा। सबसे पहले फर्स्ट इंडिया न्यूज पर ये खास तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का कुनबा बढ़ता जा रहा है। मोहभंग हो गया कांग्रेस नेताओं का अपनी विचारधारा से, अपनी पार्टी से सनातन विरोधी उन तरीकों से असहजता महसूस हो रही थी और आज वो सभी नेता भाजपा ज्वाइनिंग कर रहे हैं। भाजपा ज्वाइन कर रहे हैं। वो ज्वाइनिंग कार्यक्रम भाजपा मुख्यालय से। वहीं ये भी कहा कि भाजपा ने हर घर नल से जल, हर घर शौचालय, किसान को सम्मान निधि और तमाम ऐसे केंद्र सरकार की योजनाओं का बखान किया, प्रदेश सरकार की योजनाओं का बखान किया। विचारधारा हमारे कामों से सभी इतने प्रभावित हो रहे हैं कि आज वो बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं और आज दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बन गई है, दुनिया के सबसे बड़ा राजनीतिक दल बन गया है ये परिवार भारतीय जनता पार्टी। अरुण चतुर्वेदी बोलते नजर आए और सभी को आज कमल के निशान वाला चिन्ह देकर, साफा पहनाकर औपचारिक रूप से भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करवा दी गई है। एक खास तस्वीरें जयपुर से बीजेपी मुख्यालय से आपको दिखा रहे हैं, जो कि कार्यक्रम रखा गया है। बीजेपी का कुनबा बढ़ता जा रहा है तो कांग्रेस नेताओं का मोहभंग और भाजपा में शामिल होते ये सभी नेता। पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, एक बार फिर से उनका रुख करेंगे, जानकारी उनसे और ज्यादा लेंगे। योगेश जी, जैसे कि आप कह रहे थे, वो तस्वीरें भी अब सामने आ चुकी है। औपचारिक रूप से अब बीजेपी ज्वाइन कर ली है, लेकिन कहीं ना कहीं एक मुद्दा जो है वो सामने आ रहा है सनातन विरोधी का, और जो विचारधारा मोहभंग होती जा रही है कांग्रेस की विचारधारा से, लेकिन बीजेपी की विचारधारा इतनी प्रभावित कर रहे हैं इन नेताओं को कि वो बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस पार्टी की जो एक इमेज है सनातन विरोधी वाली, वो पूरे तरीके से बनती नजर आ रही है। इससे इनकार नहीं किया जा सकता। योगेश जी, देखिए, मुझे इस बात को लेकर ज्यादा अचरज है पूनम की कांग्रेस के सभी कद्दावर प्रमुख लीडर्स एक एक करके जब जा रहे हैं तो उन्हें रोकने वाला कोई नहीं है जी। ना कोई समझाने वाला है, ना कोई रोकने वाला है, ना कोई ग्रीवेंसेस सुनने वाला है। तो बड़ी विचित्र स्थिति इस वक्त नजर आ रही है, जो वाकई में कहा जा सकता है चिंताजनक है। और पिछले कुछ दिनों में मैंने देखा है बीजेपी में अरुण चतुर्वेदी तो ब्राह्मण नेता है, तो उनकी कोशिश रहेगी कि ज्यादा से ज्यादा कांग्रेस के ब्राह्मण नेताओं को जोड़े, लेकिन जाट नेताओं की भी लगातार आवाजाही दिख रही है जो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में जा रहे हैं। गंगाजल मील और हनुमान मील को मैं बहुत लंबे समय जानता हूँ। यूथ कांग्रेस में जबरदस्त सक्रियता उनकी रही। यूथ कांग्रेस के निर्वाचित वो पदाधिकारी रहे और मनोहर लाल गुप्ता दौसा जिला कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष रहे। दौसा जिले में कांग्रेस को में लंबे समय तक उन्होंने काम किया और खासतौर से उस जमाने से जब पंडित नवल किशोर शर्मा का दखल हुआ करता था और बाबूजी की कहा जा सकता है सोच थी, तो आज लगातार पंडित नवल किशोर शर्मा के का मार्गदर्शन में आगे बढ़े और उसके बाद राजेश पायलट की टीम में भी मनोहर लाल गुप्ता ने काम किया और दौसा जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रहे। दौसा जिले से कई उन्होंने सामाजिक संस्थाओं के वो से जुड़े हुए थे, लेकिन आज उन्होंने भी अलविदा कह दिया है कांग्रेस पार्टी को। और इसी तरह से यहाँ पर हम मील परिवार की बात करना लाजिमी होगा। मील परिवार से ही जुड़े रहे रिश्तेदार उनके राजा राम मील जो जाट महासभा के अध्यक्ष हैं, तो ये कहा जा सकता है कि जाट महासभा के अध्यक्ष राजा राम मील जो किसान आंदोलन में बहुत ज्यादा सक्रियता उनकी रही, कॉमरेड्स के साथ हाथ कंधे से कंधा मिलाकर उन्होंने किसान आंदोलन में लंबे समय तक भाग लिया। उन्हीं के परिवार, उन्हीं के सगे संबंधी अब कांग्रेस पार्टी छोड़कर बीजेपी में जुड़ रहे हैं, तो ये वाकई में एक बड़ी बात है। नहरी क्षेत्र से बिल्कुल मील परिवार का अपना तजुर्बा है। अशोक अवस्थी जैसे कांग्रेस नेता और सुशील शर्मा की बात मैंने पहले भी की थी। सुशील शर्मा आपको जो कुछ मिलना चाहिए था कांग्रेस के अंदर वो नहीं मिला, और अभी जब मीडिया के सामने आए तब भी उन्होंने वही बात बोली जो कि योगेश जी आपने बताई थी। अब देखना होगा कि किस तरीके से रिएक्शन कांग्रेस का नजर आता है, या फिर वो अब भी यही कहती नजर आएगी कि जिसको जाना है वो जाए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। योगेश जी, बहुत शुक्रिया विस्तार से जानकारी देने के लिए। चलिए इसी